किसी ने क्या खूब लिखा है कि किताबें सारी पढ़ लोगे दिल की, फिर भी मात खा ही जाओगे। कि किताबें सारी पढ़ लोगे दिल की, फिर भी मात खा ही जाओगे। रिश्तों से खेलने वालों की मीठी जुबान से तुम कभी नहीं बच पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कल, आज और कल का 5th एपिसोड मतलब 2.0 विद नितिन मुसाफिर। दोस्तों, ये दुनिया मतलबी लोगों से भरी पड़ी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज आपको किसी ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया हो, या फिर हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ हो। अगर किसी ने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल किया है तो परेशान होने या फिर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लोग दिया तभी जलाते हैं जब उन्हें रोशनी की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि दुनिया का एक उसूल है कि जब तक काम है तेरा नाम है, कि जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। चलो आपको आज मैं ले चलता हूँ। हाँ, आपको पता है ना मेरा पॉडकास्ट का नाम क्या है, कल, आज और कल। तो आपको ले चलता हूँ आज में, क्योंकि बीते हुए कल से हमें परेशान नहीं होना चाहिए और आने वाले कल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें आज में जीना चाहिए। आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है जो दूसरों लोगों के लिए भी वक्त निकाल सके। ऐसे में एक दूसरे से रिश्तों में दूरी होना एक आम बात है। हमें अपने सभी कामों के साथ साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। रिश्ते एक अनमोल लगाव हैं, दूसरों से जुड़े रहना, और रिश्ते जीवन को सहज भी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने मतलब से ही दूसरों से रिश्ता जोड़ते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो फिर वे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो मतलबी लोग होते हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। उन्हें दूसरों के सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उन्हें लगता है हमारा काम कहाँ से निकल रहा है, और शायद हमें अगर किसी का गलत भी करना हो तो हम गलत भी कर देंगे, क्योंकि हमें अपना काम निकालना है। तो लिखा है कि मतलबी दुनिया का इतना सा फसाना है, कि मतलबी दुनिया का इतना सा फसाना है, आज तेरा दिन है तुझे दोस्त बनाना है। आगे लिखा है कि प्यासा चल रहा हूं मैं, पता बताओ कोई सूखी दरिया का। कि प्यासा चल रहा हूँ मैं, पता बताओ कोई सूखी दरिया का, रेत खोद के पीऊँगा पानी, भरोसा नहीं है मतलबी दुनिया का। आगे की लाइंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके एक एक वर्ड में एक एक लाइन का अर्थ छुपा हुआ है। खून के बने सभी रिश्तों में मैंने निस्वार्थ प्यार ढूंढा कई बार। खून के बने सभी रिश्तों में मैंने निस्वार्थ प्यार ढूंढा कई बार, हर ईंट के जोड़े सीमेंट में छिपे मिले मतलब लाखों हजार। आपको अगर मतलब का सीधा अर्थ बताया जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपना किसी से काम निकालना, अब वो काम कैसा भी हो सकता है, या फिर किसी का नुकसान करके हम अपना काम बना रहे हों, या फिर किसी से थोड़े समय की दोस्ती करके, या फिर उसको अपने सही कार्य को नहीं बताते हुए उसके साथ कुछ गलत करना, इसे मतलब कह सकते हैं। और अगर आपको बताया जाए रिश्तों के बारे में, तो रिश्ते एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। अगर गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके लगते रहते हैं, और अगर यही सही जुड़ जाए तो आपका पूरा जीवन प्रकाशमान हो सकता है। इसलिए हमें
अपने रिश्तों को सही जोड़ना है, ताकि हम जिंदगी भर झटके नहीं खाएं, बल्कि हमारा जीवन प्रकाशमान रहे। जो रिश्ते होते हैं उनको बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से हमें अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो प्रेम से अंकुरित होते हैं और जिंदा रहते हैं संवाद से, कन्वर्सेशन, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से और मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं शीत युद्ध से। आपको पता है कि वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है। हमें ये फ्री में मिल जाती है, पर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। शायद कभी कभी रिश्ते हमारी गलत फहमियों की वजह से भी टूट जाते हैं, और जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उस बात का एहसास होता है कि जो हमने किया है वो गलत किया है। इसलिए जो भी चीज़ मुफ्त में मिलती है, जैसे वक्त, दोस्त और रिश्ते, तो इन्हें खोइएगा नहीं, इन्हें अपने पास संभाल कर रखिएगा और इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आपको एक अंदर की बात बताई जाए तो रिश्ते खून के नहीं होते हैं, रिश्ते खून की नहीं होते हैं, बल्कि एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी होते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये जो हालात हैं मेरे आज सुधर जाएंगे, ये जो हालात हैं मेरे आज सुधर जाएंगे, पर अफसोस है कि कुछ लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। कि जो मेरे हालात हैं वो आज तो सुधर जाएंगे, आज नहीं सुधरेंगे तो कल भी सुधर जाएंगे, पर आज जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो मेरे दिल से जरूर उतर जाएंगे। तो किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप अपना सही समय देखकर उसके साथ गलत कर रहे हैं तो कल उसका भी सही समय आ सकता है, फिर वो आपके साथ भी तो वैसा कर सकता है ना। तो किसी के हालात देखकर उस पर्सन पर अपने मतलबी मायने का अर्थ मत ढूंढिए। और अगर आपको एक सेंसेशनल बात बताई जाए तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोगों का आना आपकी किस्मत होती है, कि अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आ रहे हैं तो वो आपकी किस्मत है, और अगर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं तो वो हमारा हुनर होता है। यानी हम उसे अपना पर्सनल टैलेंट या फिर प्राइवेट मोड टैलेंट कह सकते हैं, कि आप में कितना टैलेंट है कि आप अपने रिश्तों को कितना संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते किस्मत से बन जाते हैं। कभी कभी हम कहते नहीं कि रिश्ते हमारी किस्मत से बन गए, शायद हमारी किस्मत में लिखा होगा ऐसा, इसलिए आप मुझे मिले हो या आप मुझे मिली हो। मगर मिल तो गए हो, बात तो सही है, मिल गए हो, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो बहुत बड़ा टैलेंट है। क्योंकि मिल तो हर कोई जाता है, बट उसे संभाल कर रखना वो थोड़ा सा कठिन होता है। वैसे कठिन तो नहीं है, अगर आप संभाल कर रखेंगे तो वो जरूर आसान हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, आप हंसोगे तो नहीं, चलो सुना देता हूं, हंस लेना थोड़ा सा,
कि जो इश्क प्यार मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, कि जो इश्क प्यार मोहब्बत के रिश्ते होते हैं ना, वो इतने नाजुक होते हैं, इतने सॉफ्ट रिश्ते होते हैं कि अगर रात को नंबर गलती से बिजी आ जाए तो भी टूट जाते हैं। अब इसको क्या समझें कि अगर पर्सन कहीं बिजी हो रहा, शायद अपने फैमिली वालों से बात कर रहा हो या फिर कुछ ऐसे पर्सन से बात कर रहा हो जो शायद इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी सॉफ्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि अगर गलती से भी नंबर बिजी जा रहा हो तो भी टूट जाते हैं। तो तभी तो कहते हैं कि रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। कि रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ता निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। आसान लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। जैसे रिलेशन होता है तो बनाना बहुत इजी हो गया है, लेकिन उसे निभाना ऐसे है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अब ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे इम्पॉसिबल तो नहीं कहें, क्योंकि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। अब आप समझ सकते हैं कि रिश्ता बनाना कितना आसान होता है, और हाँ, अगर कठिन होता है तो उसे निभाना। इसलिए हमेशा रिलेशन को रोबस्ट मोड पर रखिए। रोबस्ट मोड का मतलब बहुत मजबूत रखिए कि वो कभी टूटे ना, और उनमें ज़्यादातर गलतफहमियों का जन्म ना हो। अगर गलतफहमियां भी जन्म ले रही हैं तो उन्हें जल्द से जल्द खत्म कीजिए, और उसका एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए कि वो नेक्स्ट टाइम वो जनरेट ही नहीं हो। अगर वो नेक्स्ट टाइम जनरेट हो रही है तो फिर आज उसे खत्म करने का क्या मतलब है, क्योंकि आज उसे खुलकर खत्म करो, आज उसे लड़कर खत्म करो, या फिर मन मुटाव से खत्म कर लो उसे, बट आज उसे खत्म करो। कि क्या खूब लिखा है कि दिल से बने जो रिश्ते उनका नाम नहीं होता, कि दिल से बने जो रिश्ते उनका नाम नहीं होता, इनका कभी भी निरर्थक अंजाम नहीं होता। अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो ये पक्का रिश्ता कभी बदनाम नहीं होता। अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ है कि रिश्ता अगर बनाया है तो उसे ज़रूर निभाइए, और कभी भी उस रिश्ते से मतलब नहीं निकालिए। अगर आप रिश्ता बना रहे हैं तो उससे मतलब की उम्मीद होप कभी मत रखिए कि हम रिश्ता इसलिए बना रहे हैं कि हम उस पर्सन से मतलब रखेंगे, क्योंकि आप आज तो मतलब रख लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब उसे कभी मालूम चलेगा कि आपने वो रिश्ता केवल मतलब के लिए बनाया था, तो कल उसका भी टाइम आएगा। आप ये मत भूलिए कि आज आपका टाइम है तो आज आप मतलब बना रहे हो, और अगर कल उसका टाइम आएगा तो वो भी मतलब बनाएगा फिर आपसे। वो फिर आपसे ऐसा मतलब बनाएगा कि जैसा आपने मतलब बनाया भी नहीं होगा उससे। इसलिए रिश्ते मतलब बनाने के लिए नहीं होते हैं, वो निभाने के लिए होते हैं। इसलिए उन्हें निभाइए, ना कि उनसे मतलब निकालिए। और हाँ, अगर आपको रिलेशन के बारे में बताया जाए तो होता है वो जनरली ये है कि रिलेशन में मनमुटाव आ जाता है। तो अगर मनमुटाव आता है तो आप एक दूसरे से बात कीजिए और उन मनमुटाव को और दरारों को और सबसे ज़्यादा गलतफहमियों को हमेशा के लिए समाप्त कीजिए।
कि आपने पढ़ा होगा कि जब नाखून बढ़ जाते हैं तब हम नाखून ही काटते हैं, ना कि उंगलियां। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरारों को मिटाइए, ना कि रिश्तों को। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी। उसका टाइटल था कि मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए कि मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, पिघलती नहीं आंसुओं से कभी, ये दुनिया वह पत्थर की दीवार है। कि पिघलती नहीं आंसुओं से कभी, ये दुनिया वह पत्थर की दीवार है। किसी के गम से क्या काम, ये दुनिया खुशी की खरीदार है। ये दुनिया तो एक नीलाम घर है, यहाँ जिंदगी बेच देते हैं लोग। ये दुनिया तो एक नीलाम घर है, यहाँ जिंदगी बेच देते हैं लोग। किसे अपना किसे अजनबी समझे, यहाँ मोहब्बत तक बेच देते हैं लोग। मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। आपको पता है, मैंने एक रैप लिखा था। अगर आपने नहीं सुना हो तो मेरे YouTube चैनल सफ़रनामा में वो डला है। मैंने खुद उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और एक एक वर्ड को बहुत संभाल कर लिखा था और उसको गाया भी मैंने था। उसके जो एक एक वर्ड में वो मतलब से भरा हुआ है कि उसको मैं कुछ गुनगुना के बताता हूँ कि प्यार करो व्यापार नहीं, ये दिल है जनाब कोई पत्थर नहीं। आंखों से आंखें मिलाकर कह दो प्यार नहीं यह व्यापार है। हम भी तुम्हारे अपने थे, अपनों को तुमने समझा कहाँ। गैरों की बाहों में आकर सुकून जो मिला तुम्हें। और लिखा है कि इस इजाफे की दुनिया में तुमको इजाफा ही दिखता होगा, कि इस इजाफे की दुनिया में तुमको इजाफा ही दिखता होगा। आदत सी हो गई इन आंखों की, धोखा दिया और चल दिया। जिस रास्ते तुमको ले गए थे वो रास्ता थोड़ा याद करो। वादें कसमें खाई थी जहां वो दिन भी थोड़ा याद। कि कभी कभी इत्तेफाक पे तो भरोसा यूं तो किया नहीं, कि डर लगता था हकीकत से इसलिए धोखा दिया नहीं। एक एक वर्ड को फील कीजिएगा कि एक एक वर्ड में मैंने अपने अल्फाज को व्यक्त किया है। मतलब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आजकल लोगों का मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि उन्हें अजनबियों को भी अपना बनाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उनसे मतलब है। और मतलब के लिए अगर आप अपनी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत को छोड़ रहे हैं तो अपनी लाइफ की यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने सिर्फ मतलब के लिए सबको देखा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया ही गलत है, क्योंकि आप मतलब कि नजरिए से लोगों को देख रहे हैं कि मेरा उससे मतलब कैसे और कब निकल सकता है। एक अंत में दोस्तों के लिए लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स आर बेस्ट। वो सब आधा आधा पेट्रोल टला देते हैं और कभी कभी बहाने भी सेम बना लेते हैं घर पर, क्योंकि दोनों का बहाना अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्ती निभाने के लिए वो बहाने भी एक से बना लेते हैं। तो दोस्त ही होते हैं। एक दोस्त के लिए मैंने कल लिखा था कुछ कि उसकी खुशी में भी मैं खुशी को ढूंढ लेता हूँ,
कि उसकी खुशी में मैं अपनी खुशी को ढूंढ लेता हूँ, और अगर वो दुख में हो तो मैं सुख का रास्ता भी मोड़ लेता हूँ। एक और दोस्तों के लिए कि मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है, कि मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है। कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मैल है। ये तो हर रिश्ता बिक जाता है इस दुनिया में दोस्तों, यूं तो हर रिश्ता बिक जाता है इस दुनिया में दोस्तों। सिर्फ दोस्ती ही यहाँ जो नॉट फॉर सेल है। आई मीन नॉट फॉर सेल मतलब बिक नहीं सकती है कभी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए कल, आज और कल। जय हिंद।